आज मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आवर्त सारणी को कैसे ड्रॉ करना है, बनाना कैसे है, और एक बार बनाने के बाद दोबारा आप बिना किसी की मदद से आप बना सकेंगे। तो पहले मैं जैसे बनाते जाऊँगा, आप मेरे साथ वो सीखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए, तो मैं कह रहा था आवर्त सारणी हमें याद करना है तो पहले उसको बनाने आना चाहिए। तो हमने क्या कहना है कि थोड़ा सा जगह छोड़ना, कॉपी के आड़ी रखना, ठीक है। आड़ी मतलब जो लाइनें जो ऐसे बनी होती है उसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, खड़ी में आ जाएगा शुरू से। तो एक काम आप करेंगे, ऊपर थोड़ा जगह छोड़ने के बाद ऐसे दोनों लाइन को मिलाते हुए क्या बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बना ही सकते हो। नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ आवर्त, पीरियड, आवर्त, पीरियड हुआ, ठीक है। तो हमने देखा 7 आवर्त हैं आवर्त सारणी में, 7 पीरियड है। अब ये बना लीजिए, ये हमने पहला वर्ग को दर्शाया है, एक पहला समूह को दर्शाया है। पहला समूह 7 आवर्तों में है। बना लीजिए, चलिए कॉपी मेरे साथ करेंगे ना, मैं पूरा समझा दूंगा तब आप करेंगे तो सीख कभी नहीं पाएंगे। मेरे साथ करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। आप पहले बना लीजिए सभी, आप लोगों का बन गया होगा तो ठीक है। ऊपर जगह रहना चाहिए बेटा ना, थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि हमको उसके ऊपर में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। एकदम टॉप से नहीं लिखना, ऊपर जगह बचना चाहिए। हो गया? ये तो कि कोई भी बच्चा याद लिख लेगा, कोई भी बच्चा बना लेगा, तो पूरी पीरियड टेबल भी कोई भी बच्चा बना लेगा। बस एक बार सीखने की जरूरत है, ठीक। हो गया? अब एक काम करें, दूसरा वर्ग शुरू होगा। इसको कहते हैं खड़ी में जो लिखते हैं वो क्या है, ये वर्ग कहलाता है। वर्ग को हम खड़ी में देख रहे हैं और आवर्त को हम किस में देख रहे हैं, आड़ी में देख रहे हैं। ऐसे देखते हैं तो आवर्त कहलाता है, ऐसे देखते हैं तो वर्ग कहलाता है। दूसरा वर्ग जो है वो दूसरे आवर्त से शुरू होता है, ऐसे, ये पूरे 7वां आवर्त तक। दूसरा वर्ग, वर्ग मतलब होता है समूह। वर्ग को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या कहते हैं ग्रुप। इंग्लिश में एक ही शब्द है, ग्रुप, ठीक। तो ये हम दूसरा वर्ग बना दिए। मैं इसको पीले रंग के कलर में दिखा रहा हूं वर्ग को। कौन सा वर्ग हो गया, दूसरा। तो ये बना लीजिए बिल्कुल उसी से, साइड में, ठीक है बेटा, बना लीजिए। बस एक एक टेबल ऐसे जोड़ते जाएंगे हम लोग, आराम से बनते जाएगा। हो गया? हो गया सबका? फिर ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बनाना है ना, आपको सिखा रहा हूं मैं। फिर बताइएगा, ये चौथे आवर्त जो है, तीसरा वर्ग जो होता है, तीसरा समूह जो होता है, चौथे आवर्त से शुरू होता है। तो ये देखें, ये चौथे से पूरा आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ये पूरा आगे बढ़ा देंगे। तो कहां से बढ़ाया गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, चौथा, ये चौथे वाला आवर्त हो गया। देख रहे हैं, ये आगे बढ़ गया है ना। कहां तक जाएगा वो अलग बात है, हम इसको तोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर के 18 होता है, तो 2 हो ही गया, 16 वर्गों में आएगा वो। लेकिन फिलहाल 10 में आएगा। कितने, 10। तो देखो कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक के वर्ग मिल गए। ठीक है? ये 10 बना लोगे, गिनती बता दी मैंने, 10 चौथे आवर्त से शुरू होता है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आवर्त में है ये, और इस तरह से 10 वर्ग हो गए, 10 खड़ी लाइनें। बना लीजिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कहां से हुआ है, चौथे आवर्त से। चलो बनाओ, हाथ से बनाओ। बन गया? चलिए, हो गया होगा सबकी कॉपी।
तो ये किस वर्ग को दर्शा रहा है? 1 2 हो गया, तो ये तीसरा वर्ग है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 से 12 वर्ग जो होते हैं वो चौथे आवर्त में होते हैं, है ना, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आवर्त में। क्लियर हो गया? अब फिर अगला वर्ग जो है वो फिर से दूसरे आवर्त से स्टार्ट होगा। कितना बोला मैंने? दूसरे आवर्त से। तो मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान दीजिएगा, जब टीचर बोलते बेटा सुना करिए, है ना। हो गया? वो हड़बड़ी नहीं करना, जब जब बोलते हैं तब तक सुना करें, जब नहीं बोल रहे होते तो आपको करना है काम। तो ये दूसरे आवर्त से शुरू होगा। कौन सा? अगला जो है 13वां वर्ग है जो है, तो क्या होगा, 2 आवर्त ऊपर आ जाएगा। चौथा है ना, तीसरा दूसरा, 2 आवर्त ऊपर आ गया, तो 2 आवर्त ऊपर आएगा, मतलब ये देखो, ये लीजिए, ठीक, आगे बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें खड़ी लाइनें कितनी होगी? 2 हो गया, ऊपर वाला 2 ऊपर से, फिर ये भी आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ गया। इसमें 6 वर्ग होंगे, 6 ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आपने क्या क्या देखा, वर्ग कितने होते हैं? पहला हुआ पहला वर्ग, है ना, उसके बाद दूसरा वर्ग, ऐसे करके 18 वर्ग होंगे। तो देखो 12 तो हो गया, तो ये कौन सा होगा? 13 14 15 16 17 18। लेकिन जो 18वां वर्ग है बेटा, लास्ट वाला, उसमें जैसे यहां पर एक खाली हो गया था ना, वही वाला इस जगह पे रहता है एक्चुअली, यहां पे ये है 18वां वर्ग। ठीक, ये इस तरह से हमने इसको बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा? देख के बनाना और दिमाग लगा के बनाने में फर्क है, सीख के बनाने में फर्क है। चलो, हो गया? ये पूरी पीरियड टेबल आपके बन चुके हैं। ठीक है, इसको, ये जो आपने नंबरिंग डाले हैं ग्रुप का, ये IUPAC सिस्टम में है, 1 2 3 4 1 से 18 तक का। तो ये किस में हमने लिखा है इसको? IUPAC में। पुराना तरीका क्या है वो बताता हूँ, ओल्ड सिस्टम। ये कौन सा नंबरिंग हुआ? 1 2 3 में लिखा गया वो IUPAC में लिखा गया नंबरिंग है। और ओल्ड सिस्टम क्या है? ओल्ड में ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले वर्ग को फर्स्ट A ग्रुप, इसको बोलेंगे सेकंड A ग्रुप। ठीक है, फिर सीधे यहां चले आएंगे, क्या होगा? थर्ड A ग्रुप, 4 A ग्रुप, 5th A ग्रुप, 6th A ग्रुप, 7 A ग्रुप, 8 A ग्रुप। 8 A ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात की बात है, अभी तुरंत नहीं बता सकते आपको। ठीक हो गया? तो इस तरह से पीरियड टेबल के स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या, बीच को छोड़ थोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया बीच को। और थोड़ी और ध्यान रखना, 1 1A, 2 2A, 13 3, दहाई को हटा दो, इकाई को हटा दो, तो दहाई वाला पार्ट में मिल गया आपको, इकाई दहाई, दहाई वाले भाग में 3 3,
14, 4, 15 तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो याद हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी देखो 11, 1, ये बी है, इसको बी उपवर्ग कहा जाएगा। 1B, 2B, तो थर्ड बी किधर है? एकदम यहां पे आ गया, तीसरा थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B। ये अब इन तीनों को, इसको 8B तो कहेंगे, परंतु इन दोनों को भी उसी में शामिल कर लिया गया है, 8B, 8B। सोचिए, पहले कुछ और था, अभी कुछ और देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो पुराना तरीका है जो आप अभी देख रहे हो, नया ये है ना, 1 से 18। तो कोई अगर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। पुराने आवर्त सारणी में बात करेंगे ना, अभी चैप्टर 3 आएगा तब तो बातें करेंगे क्या। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस चैप्टर 3 या पूरी केमिस्ट्री की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह की होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बातें? तो आप जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये तो हुआ भी आवर्त सारणी। ये टेबल बनाने आपको आ जाएगा, आप सोच लो, बिना देखे बना लोगे? करना क्या है, कुछ तो नहीं करना। आप यहां पूरा सोचोगे तो कभी नहीं बनेगा, कुछ नहीं सोचना है। शुरुआत कहां से करना है वो जरूरी है, उसके बाद अपने आप हो जाता है। 1 मिनट रुको ना।
स्टेबल को बना सकते हो आप लोग। कहाँ से शुरुआत, यहाँ शुरुआत होगी तो अपना बन जाएगा, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने सिस्टम कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाया। ओके, तो ये बात हुई। अब बेटा इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इन तत्वों को याद रखेंगे आपको, है ना। मैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैं भर रहा हूं इसमें, आप देखना बस। बस इसको यहां तक का। ये आपने क्या देखे, ये तत्व यहां पे है इतने, सिर्फ ये है ही नहीं है, इसके परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएगा जब आपको आवर्त सारणी याद रहेगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ये होगा तो आपको रिएक्शन करने आ जाएगा, ये होगा तो यौगिकों को फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, बहुत सारे काम आएंगे। फिलहाल आपकी सबसे पहले शुरुआत तो होनी चाहिए टेबल बनाने के आना चाहिए आपको। और दूसरी बात, टेबल बनाने से पता चल जाएगा कौन सा तत्व किस वर्ग में है, ये पता चल जाएगा। चलो, तो ये तो पता चल गया, इतनी बात है। तो क्या आप लोगों ने याद किए हैं क्या? नहीं किए हो? कोशिश करूं याद कराने की। चलिए, इसको कह सकते हैं वर्ग एक या समूह एक, या अच्छा याद ऐसे करना है बेटा, ऐसे नहीं, इन तत्वों को ऐसे याद करना है। अच्छा, पहले तो इसको वर्गीकृत कर देता हूं, इन तत्वों को पहले, इन वर्गों को हम वर्गीकृत करेंगे किस किस वर्ग में। समूह ये थोड़ा सा जगह लेगा, तो ये जो दो वर्ग है ना, फर्स्ट एन ए और सेकंड ए, इनको कहा जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है तत्व हिंदी में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है 3 से लेकर के, मैंने कितना बोला, एक 1A 2A या 1 2, 13 से 18 तक के तत्वों को कहा जाएगा पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व। और ये जो बीच में है जो दिख रहे हैं 3 से लेकर के 12 तक के वर्गों के तत्वों को कहा जाता है इनको कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों कहा जाएगा बेटा वो भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस ये है कि आपको तैयारी शुरुआत करने पड़ते हैं। तो हमने इसको देखा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर मूल रूप से ऐसे देखें, आप लोग बोलते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है, तो आपने देखा हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन कभी एस कक्षक में भरता है, कभी पी में भरता है, कभी डी में भरता है, कभी एफ में भरता है। तो इसका सीधा सा मतलब है जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरता है पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी में भरता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। तो वो बात की बात है, आप उसमें हड़बड़ी मत करिए, है ना, जितनी हड़बड़ी करोगे उतना बिगड़ेगा, उससे अच्छा है लाइन से चलते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तत्व तो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से और यहां से, लेंथेनाइट के बाद, लेंथेनियम के बाद
और एक्टिनियम के बाद। लेंथेनियम के बाद होता है तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, एक्टिनियम के बाद होता है तो एक्टिनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो लेंथेनियम तत्व यहां से, इसमें 14 तत्व होंगे, और एक्टिनाइड के बाद होता है एक्टिनाइड एलिमेंट्स, यहां से फिर 14 तत्व होंगे। ये सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। फिलहाल इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इन तत्वों को याद कैसे रखें, इनके लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी लाइनें बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो आपको याद करने में बहुत तकलीफ होगी। इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इजी हो गया। तो मैं आपको यहां से लिखा देता हूं, पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए लिखाता हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी मैं क्या करूं, लिखा रहा हूं, आप इसको देखिएगा। फर्स्ट ए ग्रुप भी बोल सकते हो या बोल सकते हो ग्रुप एक। कौन सा क्या बोला था, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। देखो मैं समझता हूं कि ये लाइन तो बिल्कुल तुरंत याद हो गया होगा। इसके अब इसी को मैं इसलिए लिखा कि ये इस तरह से याद करने से होता क्या, ये ऊपर नीचे भी नहीं होगा, कभी कभी होता याद भी हो गया लेकिन कभी उल्टा हो जाता है, तो वो भी गलती नहीं होगी। सो इस तरह से इनमें देखें, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, तो है से हो गया एच, ली से हो गया एल आई, ना से हो गया एन ए, के से हो गया के, रबड़ी आर बी, से सी एस, सीजियम, सीजियम से फ्रूट एफ फॉर फ्रांशियम। ऐसे ही लगभग सारे तत्वों को हमें याद करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये 20 से 25 मिनट लगते हैं याद करने में, भूलने में भी आधे घंटे में भूल जाओगे। फिर 2-3 मिनट और देख लिए, फिर से रिमाइंड हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते 5-6 दिन तक ऐसे ही चलेगा, फिर फाइनली वो याद हो जाता है। एक हफ्ते के अंदर वो एकदम परफेक्ट याद हो जाता है। फिर कभी भी कोई भी पूछे कोई भी क्वेश्चन तो आप जवाब दे सकते हो। तो पहला काम तो ये हुआ, मैं अलग अलग स्पेस देख के बना रहा हूं। फिर सेकंड ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप को याद करें तो कैसे याद करें, सेकंड ए ग्रुप को क्या लिखते हैं, ग्रुप नंबर 2, तो क्या होगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। चलिए मैं लिख देता हूं ऐसे, हाँ, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इस तरह से ये पीरियड टेबल का दूसरा ग्रुप याद हो जाएगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा से हो गया बीई बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, काला सीए कैल्शियम, एसआर शर्ट, एसआर शर्ट है ना, तो ये हो गया स्ट्रांशियम। फिर बाप बीए बेरियम, राजी आर ए रेडियम। इस तरह से स्पेस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, जगह नहीं है हमारे पास, यहां पे कोशिश करता हूं मैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक काम करो पहले नोट ही कर लो, फिर हो सके ना तो मैं इधर का पूरा मिटा दूंगा, फिर उधर दिखता रहेगा, ठीक है।
सबसे पहले हमें एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करना है, ठीक। फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करना है। तो मैं एक काम करता हूं, पी ब्लॉक को याद करा रहा हूं तो दिखना चाहिए टेबल, इसलिए मैं इसको यहां पर रख दे रहता हूं। ये हो गया ना। हाँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 3A, थर्ड ए, या नंबर कितना हुआ 13, ग्रुप 13 भी बोल सकते हो। तो इनको याद करने के लिए आप एक काम करें, बाल गए गए इंडिया थाईलैंड, ऐसे आप कर लीजिए। बाल दो शब्दों से है, BAL, बाल, गए GA, इंडिया IN और थाईलैंड TL, थैलियम से। थैलियम का संकेत TL है, TI नहीं ना। अब देखिए ग्रुप 4A, या कह सकते हैं ग्रुप 14। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं, कहे शिवजी जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे से हो गया C, शिव से हो गया SI, जी से हो गया GE, सुनो के लिए हो गया SN, प्रभु के लिए PB, लेट बम्बलम प्लम्बम। और इसके बाद हो जाएगा 5, कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 5th A, 5th A इसको क्या बोलते हैं, 15th ग्रुप 15। इसको याद कर सकते हो, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। देखो, नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाना से हो गया N, पापा P, असलम AS, सब SB, बीमार BI। हो गया याद ऐसे लाइन से, है ना। फिर 6th A ग्रुप, ग्रुप 6A, या 16वां वर्ग, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद कर लीजिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो। देखो, ओल्ड से हो गया O, स्टाइल से हो गया S, से हो गया SE, टीपो, टीपो को टेपो भी पढ़ सकते हैं, TE, PO, पो के लिए PO, पोलोनियम। अब कौन सा ग्रुप बच गया हमारा, 6th हो गया, 7th, हाँ A ग्रुप 7th A, या बोल सकते हैं ग्रुप 17। तो इसके लिए कैसे याद करें, 17 के लिए ऐसे कर सकते हो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। चलिए, फूफा से हो गया F, कल से हो गया CL, ब्रेड BR, इमली के लिए हो गया I, आटा AT। इसको नहीं लिखना है ना। तो फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। चलो एक ठो जगह खाली करना पड़ेगा, तब तक आप नोट कर लीजिए।
इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। और देखें कौन सा बच गया हमारा, 7th 8th ग्रुप ना, 18th ग्रुप 18। एट ए या 18, 18th ग्रुप। इसको याद करने के लिए ऐसे करिए, ही नी अर कर, ही नी अर कर, 0 पर, 0 पर, एक मिनट रुको, पर रन आउट। ही नी अर कर 0 पर को छोड़ दिया, रन आउट। ही से हो गया HE, नी से हो गया NE, अर से हो गया AR, कर से हो गया KR, 0 XE पर रन आउट RN। बस इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं इनको याद करवाता हूं आपको, आप याद कर लोगे, बहुत जल्दी से याद कर लोगे, मैं बोलते जाऊंगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, अब मैं एक बात बोलूंगा, ये याद करना कठिन तब हो जाएगा कि जैसे मैंने बोला ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर कई बच्चे ऐसे याद करते हैं HNA, K, है ना, RBCS, ऐसे करके याद करते हैं, वो लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, कई सालों तक याद नहीं होता है। इतना समय बर्बाद करो और इतने बार वो भूलो, इससे अच्छा है कि एक काम करो, सीधे से याद कर लो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बोलो तो। दूसरा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। मुंह में चलना चाहिए ना, मुंह में निकलना चाहिए ना, बोल के देखो एक बार और बोलो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिर बोलो, हो गया, एक बार मुंह निकलना चाहिए, चलना चाहिए। फिर लिखे, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, हो गया। फिर कहे शिव जी सुनो प्रभु, हो गया, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हाँ। फिर ही नी अरकर 0 पर रन आउट, 0 पर रन आउट। तो मेरा कहना है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले लो इसको बोलने का, जब ये बोलना सीख जाओ, है ना, तो फिर जब मतलब ग्रुप नंबर 1 में क्या है, तो आपने बोला कि है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, फिर उसको ओपन करके देखो, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ऐसे। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, है ना, इसी तरह से। हाँ, बाल बाल ऐसे हो गया, गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो प्रभु, इस तरह से। तो आप क्या करोगे, पहले याद कर लो, फिर उसको ऐसे लिख के, बिना लिखे नहीं। आपकी सबसे बड़ी चीज है मददगार, एक है आपका दिमाग, वो है, दूसरी मेहनत। लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए पेन, कॉपी, पुस्तक, तीनों में से, पेन, कॉपी, पुस्तक में से किसी को भी छोड़े तुम, पेन और कॉपी को छोड़ते हो तो समझ में आता है कि तुम्हें आलस्य है, और पुस्तक को छोड़े तुमने, पुस्तक को नहीं पढ़े तुमने, बुक का आधार नहीं लिया तुमने, तो समझ लेना कि आपके ज्ञान का बहुत बड़ी सीमा, बहुत बड़ी क्या विस्तार जो है वो खत्म हो जाएगा, आप लिमिट में आ जाओगे। जब लिमिट में आ जाओगे तो सिर्फ वही क्वेश्चन करोगे एग्जाम में जो तुमने रट के गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। जब उसके अलावा नहीं कर पाओगे तो आपका परसेंटेज 50% से नीचे रहेगा। दिमाग लगाओगे तो वो आगे ग्रो करती है। और
और दिमाग नहीं लगाओगे तो 50 से नीचे रहेगा। तो अब सोच लो 50 से ऊपर जाना है कि 50 से नीचे जाना है? ऊपर। तो 50 और 70 के बीच में जो मेहनत करता है उनका आता है, और मेहनत करने पर जो दिमाग लगाता है, जो नए नए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता है अपने दिमाग से, वो 70 से ऊपर जाता है। और जो हर तरफ से अपनी, जो मैं बोल रहा हूं आपको कि पुस्तकें देखना है, मैं पढ़ाता हूं, उनको देखना है, नए क्वेश्चन ढूंढना है, नए क्वेश्चन को हल करना है, तब वो 90 क्रॉस करता है।